दो तीन बातें दिल से कहनी है आपको। सुना होगा आपने बहुत सी कहानियां, बहुत से चैनलों पर डर का नाम लेकर किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन वो सब बस सुनने भर के होते हैं। असली दर्द, असली खौफ, आपकी रूह तक उतर जाने वाला डर सिर्फ भूत की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर ही मिलता है। ये वो जगह है जहां कहानियां आपकी सांसें रोक देती है, दिल की धड़कनें तेज कर देती है और रात को नींद छीन लेती है। अगर आपको यहां मजा नहीं आया, डर महसूस नहीं हुआ, तो इस चैनल का नाम आप खुद बदल दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल वादा करता है कि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हर नए वीडियो के साथ एक नया जख्म, एक नया खौफ आपकी रूह को छू कर जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा वह अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर दिल की धड़कनें तेज हुई, डर ने वाकई मजा दिया, तो लाइक दबाकर हमें बताइए, क्योंकि बुक की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर डर कभी खत्म नहीं होता। अब तैयार हो जाइए और कहानी के अगले अंधेरे मोड़ की ओर। रात के अंधेरे में पटरी पर दौड़ती ट्रेन की आवाज जब चीख जैसी सुनाई दे और खिड़की से बाहर झांकते ही धुंध में कोई परछाई पास आती लगे, तभी शुरू होती है असली डर की कहानी। कहानी रात का समय था, आधी रात के बाद का वो सन्नाटा जब लोग नींद में खोए रहते हैं और बाहर हर तरफ काली धुंध पसरी रहती है। वही समय था जब एक लंबी पैसेंजर ट्रेन पटरी पर तेजी से भाग रही थी। डिब्बों के भीतर पीली मंद रोशनी जल रही थी और बाहर चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। पटरियों के बीच से आती खटर पटर की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती जा रही थी। डिब्बे के भीतर लोग खामोश बैठे थे, कुछ नींद में थे तो कुछ उनींदी आंखों से बाहर का अंधेरा ताक रहे थे। लेकिन उसी खामोशी में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका खिड़की से अंदर आया और मानो पूरा डिब्बा कंपा उठा। खिड़की के पास बैठे यात्रियों ने साफ महसूस किया कि हवा के साथ कोई अदृश्य साया अंदर आया है। डिब्बे का माहौल अचानक भारी और बोझिल हो गया, मानो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। बच्चों ने हल्की रोने की आवाज की और बुजुर्गों ने सिर झुकाकर मंत्र बुदबुदाने शुरू कर दिए, लेकिन किसी ने जोर से कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब समझ चुके थे कि इस ट्रेन में कुछ अनजान मौजूदगी सवार हो चुकी है। धीरे धीरे डिब्बे के कोने में बैठी एक बुजुर्ग औरत उठी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन उस पर कोई भाव नहीं था। उसने बिना कुछ बोले डिब्बे के बीच में आकर खड़े खड़े मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसकी मुस्कान में ऐसी सिहरन थी कि देखने वाले की रूह कांप उठे। तभी अचानक ट्रेन की लाइटें एक एक करके चपकने लगीं और पूरे डिब्बे में अंधेरा फैल गया। अंधेरे में सिर्फ ठंडी हवा की सनसनाहट और कुछ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यात्रियों ने आंखें भींच ली, लेकिन उस अंधेरे में सबको ऐसा लगा मानो कोई उनके कानों के पास आकर सांस ले रहा हो, कोई अदृश्य हाथ उनकी गर्दन को छू रहा हो। जब लाइट वापस आई तो देखा कि वो बुजुर्ग औरत गायब थी। उसकी जगह डिब्बे के बीचों बीच जमीन पर गीली मिट्टी और राख बिखरी हुई थी, मानो कोई शमशान की मिट्टी वहां फैल गई हो। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस स्टेशन पर कोई आदमी नहीं था, न टिकट कलेक्टर न यात्री, सिर्फ टूटी हुई बेंच और जंग लगे खंभे। स्टेशन का नाम पटरी के पास लगे बोर्ड पर धुंधला सा लिखा था, मृतपुर। यात्रियों ने जब यह नाम देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये वही स्टेशन था जिसके बारे में लोग कहते थे कि कई साल पहले यहां ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और सैकड़ों यात्री मारे गए थे। तभी से इस स्टेशन को भूतहा माना जाता था और असली नक्शे में इसका कोई जिक्र तक नहीं मिलता था। ट्रेन कुछ मिनट खड़ी रही, दरवाजे अपने आप खुले, लेकिन कोई चढ़ा नहीं, कोई उतरा नहीं। हाँ, इतना जरूर हुआ कि ठंडी हवा का एक जोरदार झोंका अंदर आया और यात्रियों ने साफ देखा कि धुंध के बीच सफेद कपड़ों में कुछ परछाइयां दरवाजे से अंदर उतर आईं। वो परछाइयां बिना आवाज किए सीटों पर आकर बैठ गई। उनकी आंखें गहरी काली, चेहरे बिना नाक मुंह के और शरीर पारदर्शी, मानो धुएं से बने हों। अब पूरे डिब्बे में इंसान और भूत एक साथ बैठे थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि आवाज निकाले, क्योंकि जो भी बोलने की कोशिश करता उसके गले से सिर्फ खराश जैसी आवाज आती, जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। ट्रेन धीरे धीरे फिर चल पड़ी, लेकिन अब उसकी स्पीड बढ़ने लगी, इतनी बढ़ने लगी कि बाहर के पेड़ और खंभे सब गायब होकर बस धुंधली रेखाओं में बदल गए।
लोग घबरा कर एक दूसरे को कसकर पकड़ने लगे। तभी अचानक किसी ने देखा कि डिब्बे के शीशे पर खून की लकीरें उतरने लगीं, मानो बाहर से किसी ने लाल हाथों से खिड़की पर खरोंच मार दी हो। धीरे धीरे वो खून टपकर फर्श पर गिरने लगा और बदबू से डिब्बा भर गया। लोग चीखना चाहते थे मगर आवाज किसी की निकल नहीं रही थी। इसी बीच ट्रेन का गार्ड वाला डिब्बा जोरदार आवाज के साथ पटरी से उतर गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरी ट्रेन फिर भी दौड़ती रही, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। इंजन से अजीब सी हंसी की आवाज आने लगी, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं थी। वो हंसी पूरी ट्रेन में गूंज रही थी और हर यात्री के कान फाड़ रही थी। रात के उस सफर में कितनी ही आत्माएं ट्रेन में चढ़ी और उतरी, लेकिन असली यात्री न तो उतर पाए न ही भाग सके। सुबह होने पर जब अगला असली स्टेशन आया तो रेलवे कर्मचारियों ने देखा कि ट्रेन खाली है, सारे डिब्बे बंद पड़े हैं, लेकिन सीटों पर जली हुई राख, खून के धब्बे और गीली मिट्टी बिखरी हुई है और ट्रेन के पटरियों पर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग आज भी कहते हैं कि जो यात्री उस रात उस ट्रेन में बैठे थे वो फिर कभी अपने घर नहीं लौटे। उनकी आत्माएं उसी पटरी पर भटकती रहती है और आधी रात को जब कोई ट्रेन वहां से गुजरती है तो खिड़की से अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है और यात्री साफ महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य साया उनके साथ सफर कर रहा है।